बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक स्कूल के बाद अब कोचिंग संस्थानों को सुधारने में जुट गए हैं। जी हां, उन्होंने नया नियमावली जारी कर दिया है। उन्होंने फरमान जारी कर दिया है कि किन किन नियमों का पालन करेंगे कोचिंग संचालक, नहीं तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा रद्द, होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं कुमार कौशिक। पिछले 2-3 दशकों से बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी लचर हो गई थी कि हाय तौबा मचा हुआ था। लेकिन जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के रूप में के पाठक ने कमान संभाला तो लगातार उन्होंने फरमान जारी करना शुरू किया। पहले स्कूल संचालन को सुधारने पर उन्होंने तवज्जो दिया। तमाम शिक्षक और शिक्षक के जो ऊपर बैठे हुए पदाधिकारी हैं उनको उन्होंने हिदायत दी कि अगर स्कूल संचालन में किसी तरह की गड़बड़ी पाई गई तो फिर नप जाएंगे आप लोग। अब वो कोचिंग संचालन को लेकर के भी सख्त हो गए हैं। पहले भी उन्होंने कोचिंग संचालन को लेकर के फरमान जारी किया था कि स्कूल टाइम में कोई भी कोचिंग नहीं संचालित होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब उन्होंने कोचिंग संचालन को लेकर के फरमान जारी कर दिया है कि जो पुराने कोचिंग हैं वो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करवाए हैं तो 30 दिन के अंदर उनको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। और दूसरी बात ये कि नियमों का पालन नहीं करने वाले अगर कोचिंग संचालक 2 बार पकड़े जाते हैं तो तीसरी बार में उनके रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया जाएगा। और स्कूल टाइम में सख्ती से इस नियम का पालन करेंगे कि कोई भी कोचिंग संचालित नहीं होगा। यानी कि 9 बजे से 4 बजे तक अब कोचिंग संचालन नहीं हो सकता है। और 2023 के इस नियम को पूरी तरह से निष्ठा से कोचिंग संचालक जो है पालन करेंगे, अन्यथा कार्रवाई तो होगी, नप जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण और विनियमन नियमावली 2023 का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। इस नई नियमावली के तहत अब बिहार में कोचिंग संचालन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए कोचिंग संस्थान के आवेदन पर कोचिंग में छात्र छात्राओं को मिलने वाली सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जिला पंजीकरण समिति उसके रजिस्ट्रेशन पर फैसला लेगी। डीएम को पंजीकरण समिति गठन करने का निर्देश दिया गया है। वहीं इस नियमावली के तहत छात्र छात्राओं को यह अधिकार दिया जाएगा कि वहां से जुड़ी शिकायत एसडीओ के पास कर सकते हैं। शिकायत सही मिलने पर दंड का भी प्रावधान है। अगर कोई कोचिंग संस्थान 2 बार दंडित हो जाए तो उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। इतना ही नहीं, रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद कोचिंग चलाने पर संपत्ति जब्त की जाएगी और 6 महीने में जुर्माना नहीं देने पर उसकी नीलामी कर दी जाएगी। इस नियमावली के तहत जिले के डीएम को कोचिंग से जुड़े अधिकार भी दिए गए हैं, जिसके तहत कोचिंग संचालन फीस में कटौती कर सकता है, कोचिंग के समय को बदल सकता है। इसके अलावा कोचिंग से जुड़े कई अधिकार दिए गए हैं। तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से सुधारने का संकल्प लिए हुए के पाठक मैदान में उतरे हुए हैं, डंडा लेकर के उतरे हुए हैं। टीचर्स को सुधार रहे हैं, सरकारी स्कूलों के नियमों को सुधार रहे हैं, विधि व्यवस्था को सुधार रहे हैं। अब उनकी नजर पड़ गई है कोचिंग संचालन पर। कोचिंग संचालक जो है सुदूर गांव में जो पढ़ा रहे हैं, सुदूर प्रखंड में जो पढ़ा रहे हैं, जो सरकारी टीचर जो हैं कोचिंग खोल करके बैठे हुए हैं, उनके लिए भी सख्त नियम अब लागू हो गया है। और नियम का पालन नहीं करते हैं, स्कूल जाने के बजाय अपना कोचिंग चला रहे हैं, निजी कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, तो फिर उनकी खैरियत नहीं होगी। अगर 2 बार पकड़े जाते हैं तो खैर है, तीसरी बार अगर पकड़ में आ जाते हैं, 2 बार उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो गई है और तीसरी बार अगर पकड़े जाते हैं तो फिर कोई चारा नहीं है बचने का, फिर तो रजिस्ट्रेशन रद्द होना तय है। तो सुधर जाइए, वरना के पाठक तो सुधार ही देंगे। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। देशवा न्यूज के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देते रहिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।